आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने ऐसे में फ्लो एंड कोहेरेंस बनाए रखने में? कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आपका भाई यहां पे एक वीडियो लेके आया है कि कैसे आप फ्लो और कोहेरेंस को मेंटेन कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग एन एसे, बिकॉज ये प्रॉब्लम नंबर 1 बहुत सारे एस्पिरेंट्स की है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका अपना चाहिता एजुकेटर कुबेर सिंह और मैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आईआर, एसए और इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ाता हूं। ऑल राइट, द आर्ट ऑफ मेंटेनिंग फ्लो एंड कोहेरेंस। अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, नहीं देखा प्लीज जाके देखिए। अब है द आर्ट ऑफ मेंटेनिंग फ्लो एंड कोहेरेंस। देखिए, पहली बात तो आपने अपना ऐसे नॉन नेगोशिएबल है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करना है। आप कोटेशन का हेल्प ले सकते हैं, एक एनेक्डोट का हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हैं। अल्टीमेटली आपने इंट्रोडक्शन में रीडर को एंगेज करना है और आपका इंट्रोडक्शन एक ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए ताकि रीडर को पता लग सके कि आने वाले एस्से में आपका एग्जैक्टली आइडिया क्या रहने वाला है। तो यानी कि आपका जो मोमेंटम सेट करने का काम है एस्से में, वो आपके इंट्रोडक्शन से होगा। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक है रियल ग्रोथ लाइज इन इंक्लूसिविटी। बहुत बेसिक सा टॉपिक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जैसे इंडिया अब इस डेकेड में कदम रख रहा है, द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ अकेला गारंटी कर सकता है ट्रू प्रोग्रेस? द आंसर लाइज इन अंडरस्टैंडिंग दैट रियल ग्रोथ इज नॉट जस्ट इन नंबर्स, इट्स नॉट जस्ट इन जीडीपी ग्रोथ, बट ऑल्सो अबाउट इंक्लूसिविटी, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, विच मीन्स एम्पावरिंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो भी देश की प्रोस्पेरिटी का फायदा उठा सके। अब यानी कि ये इंट्रोडक्शन में जो पैराग्राफ है, ये आपके एसे का एजेंडा और मोमेंटम का टोन सेट कर रहा है। नाउ लॉजिकल ट्रांजिशंस आपने यूज करने हैं। अब मैं ना यहां पे ट्रांजिशन सेंटेंसेस और ट्रांजिशन वर्ड्स में अंतर आपको बताना चाहता हूं। ट्रांजिशन सेंटेंसेस या स्मॉल पैराग्राफ 2 या 3 सेंटेंसेस के होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए? Therefore, however, ये वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट या सिमिलरली ये वो इन वर्ड्स का इस्तेमाल मत करना, अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, यहां पे अब लॉजिकल ट्रांजिशंस की बात आ रही है। अब एक पैराग्राफ 1 है। पैराग्राफ 1 में जो सेंट्रल आइडिया है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ का है कि इंडिया हैज विटनेस्ड इंप्रेसिव जीडीपी ग्रोथ इन द रीसेंट ईयर्स, thereby India has become the 5th largest economy. In a couple of years from now, India will become the 3rd largest economy. But is this growth also reflecting deep inequalities in India? Well, this growth is masking deep inequalities. तो यानी कि यहां पे बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी, लेकिन आने वाले पैराग्राफ में हमने टेम्पो सेट कर दिया कि भाई हमने पैराग्राफ 1 में कंक्लूड किया ये कह के कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट एक्चुअली एक्सपोजिंग द सोशल इनइक्वालिटी, सो देयरफॉर पैराग्राफ 2 में भी टॉकिंग अबाउट सोशल इनइक्वालिटीज। तो ये इनइक्वालिटीज चाहे वो एक्सेस टू एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज है, तो ये हाईलाइट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट सोशल इंक्लूसिविटी इज वेरी शैलो एंड वेरी हॉलो। ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन सेंट्रल आइडिया, बिगिनिंग विद अ टॉपिक सेंटेंस जो कि आउटलाइन करता है मेन पॉइंट को, एंड देन फॉलो इट विद सपोर्टिंग एविडेंस। मैं आपको एग्जांपल एक और दिखाता हूं। जैसे यहां पे देखिए, टॉपिक सेंटेंस क्या है? इंक्लूसिविटी इज एसेंशियल इन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। एविडेंस में यहां पे आप रिपोर्ट मेंशन कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड बैंक की। फॉर एग्जांपल यहां पे यूनेस्को की हम रिपोर्ट मेंशन कर देते हैं। एक रिपोर्ट है यूनेस्को की जो हाईलाइट करती है कि कंट्रीज जहां पे इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम है वो हायर सोशल मोबिलिटी अचीव करते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे तो वी कैन टॉक मोर एंड मोर। एंड देन लिंक इट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। Similarly, inclusivity in healthcare can ensure a healthier and more productive population, which will ultimately contribute to overall growth. यहां पे आप बात कर सकते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। आप बात कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट कंपनीज में भी आजकल एक ट्रेंड है कि हर एक कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज को इंश्योर्ड करता है, इंश्योरेंस कवर करता है। अब ये नॉर्म गवर्नमेंट भी इंकरेज कर रही है कॉर्पोरेट सेटअप में, कॉर्पोरेट कंपनीज में। सो देयरफॉर द आइडिया इज कि आपने रिलेटेबिलिटी रखनी है टॉपिक स्टेटमेंट के साथ, एंड देन साथ में आपने कुछ
कंटेम्प्रेरी बातें जरूर लिखनी है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज लिखनी है, अगर तो वो कोई सोशल डायमेंशन की बात कर रहा है. एंड देन यू हैव टू इंश्योर द थीमेटिक यूनिटी. अब आपका एक कंसिस्टेंट थीम होना चाहिए. लेट्स से आपका थीम वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, आपका थीम डेमोक्रेसी हो सकता है, आपका थीम टेक्नोलॉजी हो सकता है, आपका थीम एग्रीकल्चर हो सकता है, आपका थीम एजुकेशन हो सकता है. तो वो कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए आपके पूरे ऐसे में, राइट फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 8 और 9, जहां तक भी आप ऐसे लिखते हैं. ट्राई टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग अनरिलेटेड पॉइंट्स. नाउ सब हेडिंग्स, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सब हेडिंग्स डालें कि ना डालें. सब हेडिंग्स आप डाल सकते हो अगर आपको सब हेडिंग्स डालने से मदद मिलती है कि आप अपना फोकस बना पा रहे हो और कोहेरेंस मेंटेन कर पा रहे हो. हाउएवर प्लीज डू नॉट एंड अप यूजिंग वेग सब हेडिंग्स. बच्चे पता क्या लिखते हैं? वो लिखेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन, देन लिखेंगे सोशल डायमेंशन, देन लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम्पल. ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना. आपने थोड़ा स्पेसिफिक सब हेडिंग देनी है, जैसे कि इंक्लूसिविटी इन इकोनॉमिक पॉलिसीज. सो डोंट जस्ट राइट इकोनॉमिक डायमेंशंस. आई नो कि आप अपने ऐसे में वो पेस्टल अप्रोच लेके आना चाह रहे हो, फाइन, आई इंकरेज दैट. लेकिन आपने एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मतलब यू डोंट हैव टू मेक इट लुक लाइक अ वेरी मैकेनिकल essay. ट्राई टू ब्रिंग इन सम लाइफ इन द essay. Gender equality as a driver of growth, this can be one of the subheadings. Challenges and way forward. So choose your subheadings very carefully so that आप coherence maintain कर सको. And then also using counter arguments. Using counter arguments for depth. You can address opposing viewpoints ताकि आप एक balanced perspective बता रहे हो. And then you can conclude with a resolution or synthesis which is taking back to your opening statement in the introduction. फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इंक्रीज कर रहा है डिजिटल डिवाइड, यानी कि एग्जैक्बरेट कर रहा है डिजिटल डिवाइड. ये ट्रू है, लेकिन इनिशिएटिव्स जैसे कि भारत नेट है, भारत नेट इनिशिएटिव इज एमिंग टू ब्रिंग हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी विलेज, विच इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट टेक्नोलॉजी अगर उसको इंक्लूसिवली मैनेज किया जा सके और उसको डेमोक्रेटाइज कराया जा सके तो ये कमजोर से कमजोर दर के व्यक्ति को भी एम्पावर कर सकता है. सो अगेन बहुत स्मार्टली आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना है. नाउ यू हैव टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट टोन एंड लैंग्वेज. यूज फॉर्मल, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज. अवॉइड जार्गन अनलेस अननेसेसरी एंड इंश्योर कि आपकी टोन इज न्यूट्रल एंड एनालिटिकल. Please don't become a क्रांतिकारी over there. Please don't become a freedom fighter over there. Please don't become a bhakt over there. Please don't become a anti-BJP, anti-Congress, anti-Aam Aadmi Party. Don't start writing like a journalist over there. For example, avoiding repetition. Instead of repeating inclusivity is important, you can use different expressions like inclusivity ensures equitable opportunities. तो बार बार inclusivity is important लिखने की जरूरत नहीं है. Or you can also write an inclusive approach is bridging societal divides. Then conclude with a unified thought. आपका conclusion should tie together the key points of your essay. It should echo the introduction and leave a lasting impression. तो example के तौर पे inclusivity is not just a moral imperative but an economic and social necessity. And by promoting equality in education, healthcare and opportunity, हम एक resilient और prosperous society बना सकते हैं जहां पे real growth is not measured in terms of numbers or percentages but by the well-being of all. So यानी कि ये बात आपने इससे मिलती जुलती बात इंट्रोडक्शन में कही थी. अगेन यूनिटी ऑफ थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट हो रहा है. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय मेंटेनिंग फ्लो एंड कोहेरेंस. सो चेकलिस्ट फॉर फ्लो एंड कोहेरेंस, 5 चीजें जिनका आपने ख्याल रखना है. क्या आपके एसे में एक क्लियर कट रोड मैप है इन द इंट्रोडक्शन? क्या आपके पैराग्राफ्स लॉजिकली कनेक्टेड हैं विद स्मूथ ट्रांजिशंस? क्या हर एक पैराग्राफ फोकस कर रहा है एक सेंट्रल आइडिया पे? क्या आप डाइग्रेस तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप थीम से डाइग्रेस तो नहीं कर रहे हैं? थीम है वुमेन एम्पावरमेंट की और आप वहां पे कुछ और बात कर रहे हैं, वहां पे आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. आप जेंडर टेक्नोलॉजी डिवाइड की बात कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे कुछ और ही बात कर रहे हैं जो कि जेंडर की बात से रिलेशन में नहीं रखता. और क्या आपकी कंक्लूजन और आपके इंट्रोडक्शन में कोई लिंक बन रहा है कि नहीं बन रहा? इन 5 चीजों का ख्याल आपने जरूर रखना है. मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, रैंक आएगा. ओके, सो फ्रेंड्स, आपको जाने से पहले ये भी बता दूं, हमारा एसे ओनली कंटेंट कोर्स भी अवेलेबल है.
एट द कॉस्ट ऑफ ओनली ₹4,000। ये केवल ओनली कंटेंट कोर्स है, तो इसमें आपको कंटेंट के वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स मिलेंगे। इसमें आपके एचएलटीज और एफएलटीज नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इसमें आपके 2 लाइव जूम्ड आउट सेशंस हैं 1 महीने में, मेंटरशिप कॉल भी है और टेलीग्राम मेंटरशिप भी है। सो इसमें आपको 18 फिलोसॉफिकल एसेज मिल रहे हैं और साथ के साथ आपको इसमें 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स भी मिल रहे हैं ऑन एसे राइटिंग। तो दोस्तों इसकी प्राइस 4000 है। सही लगे तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करना। एक्स्ट्रा डिस्काउंट कि अगर आप बात करेंगे कॉल करके, वो भी जरूर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आई विल सी यू वेरी सून। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।